हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम किस तरह से रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। और उसके पहले के भी वीडियो जिसने नहीं देखे वो क्लास प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th ओपन करके वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले फैक्टराइजेशन सीखने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। हालांकि 9th क्लास में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सीखा होगा, वही ये मेथड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। टोटल 3 मेथड है हमें इस बार फैक्टराइजेशन के 10th क्लास में। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके अंदर हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। फैक्टर्स किसके निकालते हैं, ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि बीच वाले को हम तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट करना पड़ता है। इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ac(x²) ये टर्म मेरे पास बच जाता है। और उसमें से भी अगर हम इसको हटा देते हैं तो बेसिकली हमें जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करके, और फैक्टराइजेशन हम एलसीएम मेथड्स का यूज कर सकते हैं, उससे हम फैक्टर्स निकाल के और उन फैक्टर्स की हेल्प से बीच वाला टर्म है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें करना क्या होता है, बेसिकली x के रूट्स निकालना। रूट्स निकालने का क्या मतलब हुआ, ये =0 होती है। इस तरह की इक्वेशन =0 की फॉर्म में होती है। और x की वैल्यू जो भी आए, जैसे x की यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो जो 2 वैल्यूज आएंगी उन दोनों वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरा किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 की इक्वल। इसका ये मतलब होता है कि वो दोनों जो वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो वही कहलाते हैं वैल्यूज ऑफ x। तो हम इसको सीखते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी हम लेके चल रहे हैं, सॉल्व करने के लिए हम उन्हीं क्वेश्चंस का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 है एनसीईआरटी की, उसको हम यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन सीखेंगे उसी से। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 4.2। और 4.2 की एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है वो है x² - 3x - 10, x² - 3x - 10 = 0। तो इससे हम बेसिक तरीका देखते हैं सॉल्व करने का, किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए ये लास्ट टर्म और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि 1x है। इन दोनों को हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो 1 × 10 कितना होता है, 10 ही होता है। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 5 × 2, यही होते हैं 10 के फैक्टर्स। अब 5 और 2 को इस तरह से बनाया जाए कि वो -3 की इक्वल आ जाए। तो 5 और 2 को किस तरह से कन्वर्ट करो कि -3 बन जाए। मतलब बीच वाला टर्म जो है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, आप क्या कर रहे हैं, आप इस बीच वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो 5 - 2 करोगे तो 3 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बहुत अच्छे से। और इन्हीं का यूज करके हमें सब में ब्रेक करना है। 5 - 2 करोगे तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। चलो स्टार्टिंग से देखो, हमने क्या किया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो 10 × 1 = 10 होता है। यहाँ पे कुछ और होता तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 होता तो 10 × 2 = 20, यहाँ पे 20 के फैक्टर्स लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 10 आया तो 10 के फैक्टर्स लिए, वो कितना है, 5 और 2 आए, 5 × 2। अब उन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हमको इस मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि वो वापस से यही मिले। तो 5 - 2 करने पे देखो 3 मिल रहा है। अब जो -3 है वो कैसे मिलेगा, पहले तो ये लिख लो, x² 5x और 2x - 10 = 0। मुझे चाहिए -3, तो इसमें माइनस लगा दो, इसमें प्लस लगा दो, मिल गया। -5x + 2x - 3x मुझे मिल जाएगा। तो मैंने स्प्लिट कर लिया। अब सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसमें से देखो x दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेता हूं। इधर से x कॉमन लूंगा तो अंदर यहां से एक x बच जाएगा, -5 x कॉमन ले चुका हूं इसमें से, तो x यहां बच गया, प्लस 2 यहां से और यहां से दोनों तरफ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। अंदर यहां से x बच जाएगा, माइनस है, और यहां पे 5 बच जाएगा, = 2 हो गया 0। अब x - 5 दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है तो फिर से x - 5 कॉमन ले लिया। बच कितना जाएगा, सिंपल x यहां से बच गया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, इधर से x - 5 कॉमन लिया था तो यहां से 2 बच गया, = 2 हो गया 0। अब हुआ क्या, एक बार x - 5 = 0 पुट करेंगे
और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू कितना मिलेगा 5। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। तो ये दोनों जो वैल्यूज आएंगे ये ही मेरी क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करा, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करा और फिर उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। तो ये था पहला क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक रूट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, इजी है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, इसका मतलब थर्ड पार्ट, ये लिखा है √2x²। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, अगर रूट वाले क्वेश्चन आ गए तो उस केस में क्या करेंगे, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू लिखा हुआ है 0। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो तरीका वही है, हम करना वही है, हमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जो हमने यहां पे अप्लाई करा था सेम वही चीज हम वहां पे अप्लाई करने वाले हैं और हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे इसमें। चलो देखो कैसे करेंगे भाई। ये वाला फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट लो, लेना है पूरा ले लो, पर लेना कांस्टेंट से ही करना पड़ेगा। ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहां पे लिखा हुआ मेरे पास 5√2 लास्ट टर्म इंटू करूंगा फर्स्ट टर्म जो √2 है मेरे पास, तो ये हो गया। अब 5 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, हाफ पावर मिलके 1 पावर हो गई, और 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो 10 हुआ। और 10 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे भाई 5 इंटू 2, फिर से 5 इंटू 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो 5 इंटू 2 हम यहाँ पे 7x को हमें स्प्लिट करना है 5 और 2 के फॉर्म में, तो 7 को तोड़ना है, 5 + 2 7 होता ही है, तो इजीली हो जाएगा। बट उसके बाद यहाँ पे रूट है, ये वाली स्टेप तो इजीली कर लोगे। यहाँ पे ले लिया आपने कितना 5x, ठीक है, और अच्छा √2 यहाँ लगाए ना, एक काम कर लो रूट वाला ये 2x वाला पहले लिख लो, 5 भी पहले लिखोगे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 5x बाद में लिख लिया, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 7x। तो स्प्लिट तो भाई हमने कर लिया, मिडिल टर्म का यूज करके स्प्लिट तो कर लिया। सेकंड स्टेप होती है कॉमन लेना। अब कॉमन कैसे लोगे, यहां पे रूट वाला टर्म, यहां पे सिंपल टर्म, फिर यहां पे रूट वाला टर्म, यहां पे सिंपल टर्म, x तो कॉमन आ रहा है। अच्छा देखो हम 2 को क्या कर सकते हैं, 2 होता क्या है, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्या होता है 2, यही होता है। तो 2 को मैं किस फॉर्म में लिख लूंगा, √2 इंटू √2 के फॉर्म में, तो √2x तो पहले से ही लिखा हुआ है x²। अब यहां देखो 2 है ना, √2 इंटू √2 और x लिखा है साथ में, तो x लिख दिया, प्लस 5x इसको रहने दो, प्लस 5√2 इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब कॉमन इजीली आ रहा है, √2x और √2x दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है, तो √2x मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, √2x कॉमन ले चुका हूं तो सिर्फ एक x बचेगा, यहां पे प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, √2x कॉमन ले चुका हूं, सिर्फ बच जाएगा यहां से √2। फिर यहां देखो 5x और 5√2 दोनों तरफ से 5 मिल रहा है कॉमन, प्लस का है, प्लस लगाया, 5 कॉमन ले लिया, यहां से बचा x, प्लस यहां बच गया क्या √2 इक्वल्स टू हो गया 0। अब x प्लस √2 फिर दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है, तो मैंने x प्लस √2 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले चुका हूं, बचे हुए टर्म्स क्या है, √2x यहां से बचा है, प्लस का 5 यहां से बचा हुआ है, इसको अलग लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब वही काम, एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक बार क्या √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दोगे, तो ये जब करा तो x इक्वल टू कितना आ गया √2, और यहां से करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5 है उधर आके माइनस हो जाएगा, √2 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेरी वैल्यूज आ गई, मैंने फैक्टराइजेशन का यूज करके इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। तो रूट वाले क्वेश्चंस में भी हमने क्या है कंसेप्ट वही यूज करा। क्या कंसेप्ट था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालना, उन फैक्टर्स का यूज करके इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद जो कॉमन लेना था उस केस में क्योंकि यहाँ पे रूट था तो इसको मैंने रूट के फॉर्म में चेंज किया, तो कॉमन ताकि आ जाए मेरा, तो कॉमन आ गया और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तरीका वही लगाया, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाले में देखते हैं क्या है।
ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। और बेसिकली ये डायरेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी जो क्वेश्चंस है वो हम भी करेंगे। पहले जरा फैक्टराइजेशन के और टाइप सीख लो। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब इसको किस तरह से करेंगे ब्रेक? कंसेप्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1/8 का क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा? 1/4। ये कट गया, 4 टाइम्स 1/4 बच रहा है। अब मैं 1/4 को किस तरह ब्रेक करूं कि मेरे पास माइनस एक्स को मुझे किस तरह ब्रेक करूं? 1/4 है मेरे पास, इस 1/4 से मुझे माइनस एक्स को ब्रेक करना है। वो मैं कैसे करूंगा? अच्छा देखो, आपने लास्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म लिया, मल्टीप्लाई करा, 1/4 आ गया। 1/4 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1/4 के फैक्टर्स होते क्या हैं? 1/4 का मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2, यही होता है फैक्टर। 1/4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1/4 के फैक्टर्स क्या है? 1/2 और 1/2। अब 1/2 और 1/2 को अगर प्लस करो, हाफ प्लस हाफ मिलके क्या बनता है? 1। वहां कितना लिखा है बीच में? माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब क्या? -1x, कुछ नहीं मतलब 1। और हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1/2 प्लस 1/2 मिलके कितना बनता है? 1। और यह माइनस चाहिए तो दोनों तरफ माइनस ले लो। -1/2 -1/2 कितना मिल जाएगा? -1 हो गया। ये लिख दो 2x स्क्वायर, यहां लिख दिया -1/2x -1/2x प्लस कर दिया 1/8 इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये तो भाई ब्रेक हो गया। हाफ एक्स और हाफ एक्स मिलके 1x बन जाएगा। ठीक है, हो गया ब्रेक। अब कॉमन वाली बात है, कॉमन कैसे लोगे? देखो इसमें से देखो 2x और 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। यहां से आया कॉमन 2x। अब जब 2x कॉमन लिया तो 2 तो कॉमन ले चुके, x कॉमन ले चुके, सिर्फ एक x बच गया। यहां पे माइनस का साइन है, माइनस यूज कर लिया। अब आप एक 2 कॉमन ले चुके हो ना, तो बच कितना जाएगा नीचे? 4x, इतना बच गया। यहां से देखो माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से, और क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यहां पे भी 1/2, यहां पे भी 1/2 और साथ में माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन ले चुका हूं तो x किस में हो गया? प्लस में। माइनस बाहर निकाला है तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 1/2 कॉमन लिया है तो 1/4 यहां से भी बचा होगा, तभी तो 2 4 80 तो मिलेगा। अब x -1/4 x -1/4 फिर से कॉमन है दोनों में, तो ले लिया। x -1/4 इसमें से कॉमन ले लिया। अब कितना बच गया? 2x यहां से बचा, माइनस का 1/2 यहां से बचा, इक्वल्स टू हो गया 0। अब एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0, x -1/4 इक्वल टू 0, और एक बार क्या रख दोगे? 2x -1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू कितना मिल गया? 1/4, और यहां से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? -1/2। इधर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर करोगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि 1/4। तो दोनों रूट्स क्या आ गए? 1/4 कॉमा 1/4, ये आपके दोनों इसके रूट्स निकल के आ गए। तो फोर्थ वाला कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट सेम है, स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाले, कॉमन निकाला, यहां पे आपके टर्म्स मिल जाएंगे, दोनों के दोनों रूट्स आपके निकल के आ जाएंगे। एक फिफ्थ वाला है, उसको भी देख लेते हैं। अब फिफ्थ वाला कर लोगे, फिफ्थ वाला इजीली हो जाएगा। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 है, तो 100 के फैक्टर्स करने हैं, उसको 20 में कन्वर्ट करना है, कर लोगे। फिफ्थ वाला आप खुद से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की। ये तो तरीका हो गया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको कैसे करना है। हमने रूट वाला स्प्लिटिंग देख लिया, सिंपल बेसिक डायरेक्ट स्प्लिटिंग वो भी देख लिया, और फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर स्प्लिटिंग करनी हो तो हमने वो भी देख लिया। तो 3 टाइप की स्प्लिटिंग हमने देख ली कि फैक्टराइजेशन कैसे करोगे अलग अलग फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में दिया हुआ है वो वर्ड प्रॉब्लम हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो उसके जो आपके इक्वेशंस बनी होंगी सिर्फ उनको आपको सॉल्व करना है। यही फैक्टराइजेशन जैसे करा था वैसे उनको सॉल्व कर लेना। हम सीधा कहां पे आते हैं? थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर, जहां से हमें सॉल्व करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा हुआ है? फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। 2 नंबर्स, उनका सम कितना है?
27। तो एक नंबर मैंने क्या मान लिया, x। अगर पहला नंबर x है और दोनों का सम कितना है 27, दोनों का सम टोटल है 27, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ये हो गया मेरा दूसरा नंबर। भाई पहला नंबर x है, दो नंबर्स का सम 27 है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए पहले वाले को टोटल में से माइनस कर दो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी वजह से पहला x आया और दूसरा 27 माइनस x आ गया, तो दो नंबर्स ही आ गए। एंड प्रोडक्ट इज 182, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, x इंटू 27 माइनस x, ये कितना लिखा हुआ है 182, ये मेरा 182 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब इसको कैसे करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 27 में ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 182 राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू कर दो इधर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, इस वाले को उधर लिखना है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लो। पहले इसको ऐसे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू हो गया 0। अब माइनस कॉमन निकाल लो पूरी इक्वेशन में से, तो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस को इधर पे लेके आओगे तो 0 से इक्वेट 0 ही बचेगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तरीका वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 182 और यहाँ 1, तो 182 1 जा 182। अब मुझे फैक्टर्स निकालने किसके 182 के, 182 के फैक्टर्स निकालो भाई। टू से जा रहा है, 2 9 जा, 2 1 जा 7, 7 से जा रहा है, 7 1 जा और 7 3 जा 21 और फिर फाइनली जा रहा है 13 से। तो 13, 7 और 2 ये मेरे फैक्टर्स आ गए। मुझे इसकी हेल्प करके क्या बनाना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। 27 बनना चाहिए, ये 13 है और देखो 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14 होता है। 14 और 13 को ऐड कर दो तो कितना बनेगा 27। तो मेरे पास मिल गया, मुझे किस तरह से स्प्लिट होगा, 14 और 13 का यूज करके ये स्प्लिट हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं स्प्लिट। ये लिखा है एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का चाहिए, माइनस का साइन चाहिए तो दोनों ही माइनस में लेना पड़ेंगे। माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू हो गया 0। x कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा x माइनस 14, क्योंकि हमने देखा था 13 इंटू 14 कितना होता है 182, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का प्लस में हो गया, ये प्लस का माइनस में हो गया। अब x माइनस 14 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 14 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, बच कौन से टर्म गए x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x इक्वल टू 14 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 13। तो दो मुझे टू नंबर्स निकालने थे, तो नंबर्स आ गए मेरे 13 एंड 14। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब तरीका वही है, वर्ड प्रॉब्लम से ही करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के उसको फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। भाई दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, अगर पहला x है तो अगला कितना हो जाएगा x प्लस 1, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 जस्ट उसके बाद वाला ही है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इनके स्क्वायर्स का सम, पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा ये और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। इनके स्क्वायर का सम मतलब इनके स्क्वायर का सम 365 की इक्वल है। इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ गया 365 की इक्वल दे रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करना है, बस इक्वेशन बनानी थी, बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर से उसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 365। 365 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पटक देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x
ये इधर आएगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो -364 बचेगा और इक्वल्स टू कितना हो गया 0। 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, 2 कॉमन भी ले लो। 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना बच जाएगा x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल्स टू हो गया 0। वो 2 कॉमन लेके 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको फिर से ब्रेक करना है। अभी हमने 182 का फैक्टर्स निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, तो 182 के फैक्टर्स कितने आए थे 13 इंटू 14 यही आए थे। अब मुझे प्लस x चाहिए, तो अगर मैं 14 माइनस 13 कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा, तो 1x के लिए यही करना पड़ेगा मुझको। तो मेरे पास टर्म्स भी निकल के आ गए, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू हो गया 0। 14 में से 13 1x, ठीक है। x कॉमन ले लो, सेम क्वेश्चन है, x प्लस 14 यहां पे माइनस 13 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 यहां पर भी बचेगा, इक्वल्स टू हो गया 0। अब एक बार x माइनस 13 सॉरी 14 ना, x माइनस 14 यहां से x प्लस 14 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो बच कितना जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। एक बार x इक्वल्स टू माइनस 14 हो गया और एक बार x इक्वल टू कितना बच गया 13, तो ये 2 नंबर्स मेरे निकल के आ गए। मुझे निकालना क्या था 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए ना, ये तो नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे। तो x आया 13, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा 14, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उसको कंसिडर क्यों नहीं करा, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंटीजर था, उसमें क्वेश्चन ने पॉजिटिव इंटीजर बोला था। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देता हूं। 5th वाला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, एक राइट ट्राइंगल है, सेवन लेस देन इट्स बेस, छोटा है। ये रहा एल्टीट्यूड और ये हो गया बेस। राइट ट्राइंगल है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या बोल रहा है 7 लेस देन इट्स बेस एल्टीट्यूड। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा उसका 7 लेस, x माइनस 7। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना देके रखा हुआ है इसने 13। फाइंड द अदर 2 साइड्स, दोनों साइड निकालनी है भाई। वही क्वेश्चन जैसा अभी हमने उसमें करा था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन था ना, जैसे ये इक्वेशन आई थी, सेम एज इट इज ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर लगा दो 169, एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने ओपन करा है, इधर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर लेंगे और एज इट इज सिंपल तरीके से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे और इसके साइड्स निकाल लेंगे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, आप इसको आगे खुद से कर लेना। हम 6th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन की ये एक्सरसाइज हम यहां पे फिनिश करते हैं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम से बस इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व कर देना है, तो ये भी इजीली आप कर लोगे। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं, फिर इसको एंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो 2 मेथड्स और हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. अच्छा, आर्टिकल से रिलेट किया है, चलो ठीक है। क्वेश्चन 6, इसमें मैंने क्या करा, मैंने क्या मान लिए, आर्टिकल्स कितने हैं x। कितने आर्टिकल्स हैं मेरे पास, x आर्टिकल्स हैं। मतलब एक कंपनी कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, x आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर रही है। अब उनकी कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये मेरा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
एक दिन में कितने आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? एक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्स आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चरिंग ईच डे। अब कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है मुझे वो बताना है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए? एक्स, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 2x, और कितना बोल रहा है? 3 more than, मतलब कि +3। तो ये हो गई मेरी एक आर्टिकल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये हो गई। और कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं? टोटल x आर्टिकल्स मेरे बन रहे हैं। फिर से समझ लेते हैं, मैंने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री में कितने मान लिए? x मान लिए। और उसके बाद उसने ये देखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? x, उसका डबल, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो उसका डबल कर लिया पहले। और 3 more than, तो 3 more than, तो 3 और उसमें ऐड कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? इतनी। टोटल कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? x। तो अगर टोटल की कॉस्ट पूछेंगे तो क्या? दिस इनटू दिस। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? 90 रुपीज का एक दिन में। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें निकालना है कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, और कॉस्ट निकालनी है। अगर हम एक्स फाइंड कर लेंगे तो हमें कॉस्ट भी मिल जाएगी। अब वो ये बोल रहा है एक दिन में कितने रुपीस के आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 90 रुपीस के। एक टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? एक्स, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है ये? तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और वो कितनी दे के रखी है? 90 रुपीज दे के रखी है, तो वो 90 के 90 दिए ना, 90 की इक्वल हो गया। अब कुछ नहीं करना, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस 3x। 90 राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लगा दो 0। अब इसको स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म का यूज करके। 3x को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, तो काम वही करना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 9 2 कितना होगा? 18। 180 का क्या ले लो? फैक्टर्स, तो उसको करोगे तो 2 9 ये कितना? 45। अब कितना हो जाएगा? 3 से जा रहा है, 3 1 3 5 फिर से 3 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 1। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स का यूज करके मुझे बनाना क्या है? उसको 3 बनाना है ना। 5 3 कितना हो गया भाई? 15। 3 2 6 6 2 12, ये मिलके कितना हो गया? 12 हो गया। अच्छा 15 और 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 मिल रहा है देखो, और 3 बन जाएगा। तो वही काम कर दो, 2x² प्लस 15x माइनस कितना? 12x माइनस 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। अब स्प्लिट कर दिया, फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करो? कॉमन ले लो, जो अभी तक हम कर रहे हैं वही काम करना है। क्या कॉमन आ रहा है भाई इसमें से? यहां से देखो 2, सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। x कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बच जाएगा 2x प्लस 15। इधर साइड से कितना क्या चीज कॉमन आ रही है? 12x लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, माइनस कितना? -2 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। -6 कॉमन ले लेते हैं, चलो -6 कॉमन आ रहा है तो -6 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। 6 कॉमन लिया तो 12 हो जाएगा 6, माइनस भी कॉमन लिया तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, ये वाला भी प्लस और आगे वाला भी प्लस, और ये कितना बच जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अभी देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, बच कितना गया? x माइनस 6 बच गया, इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक बार क्या रख दोगे? 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये कितना निकल के आएगा? x इक्वल टू 6। यहां पे कितना निकल के आया? x इक्वल टू -15/2। अब कौन सा वाला कंसिडर करोगे? दोनों देखो अलग अलग निकल के आए हैं आर्टिकल्स। हमने x क्या माना था?
नंबर ऑफ आर्टिकल्स माने थे x, ठीक है। एक x निकला है 6, एक x निकला है -15/2। ये कितना निकला है? -15/2 निकला है ना। आर्टिकल कभी नेगेटिव हो सकते हैं। कभी ऐसा सुना है 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, -1 आर्टिकल, -2 आर्टिकल? काउंटिंग, जब भी काउंटिंग करते हो तो वो नेगेटिव नहीं जा सकती। काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, वो नेचुरल होते हैं। और ये क्या आया? माइनस, और वो भी 15/2, मतलब कि कितना हो गया 15/2? 7.5। 7.5 आर्टिकल सुने कभी कि 1 आर्टिकल होता है, 2 आर्टिकल होता है, 7 आर्टिकल होते हैं, 8 आर्टिकल्स होते हैं, 7.5 नहीं। तो कंसिडर किसको करोगे? इसको, और ये कंसिडर नहीं करना है। तो x = 6 कंसिडर होगा। तो आर्टिकल्स कितने हो गए मेरे? 6। आर्टिकल्स कितने निकल के आए? 6। और 6 को यहां पुट कर दो तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई? 6 2 12, 12 + 3 15 रुपीज हो गई आपकी एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल आर्टिकल 6 हो गए, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई? 15 हो गई। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन का यूज करके फैक्टराइजेशन सीखा, फैक्टर्स निकाले, सॉल्व किया, उसकी ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो और मेथड्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा कोर्स इस तरह से इसमें फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।